हाउ टू ऐड साइट मैप इन गूगल सर्च कंसोल। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पर है या फिर वर्डप्रेस पर है और आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाना और उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में HTML साइट मैप बनाकर कैसे ऐड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वर्डप्रेस के लिए HTML साइट मैप कैसे बनाएं और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है gorakhpurhindi.com। इसके लिए हम HTML साइट मैप बनाएंगे, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। अब आपको यहाँ पर प्लगइन का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर प्लगइन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस में घंटों का काम मिनटों में हो जाता है प्लगइन के माध्यम से। तो हम प्लगइन के माध्यम से वर्डप्रेस के लिए HTML साइट मैप बनाएंगे, उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्लगइन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और HTML टाइप करके सर्च पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखेंगे तो HTML साइट मैप जनरेटर फॉर गूगल यहाँ पर लिख कर आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इतने लोग यूज कर रहे हैं इस HTML साइट मैप जनरेटर को, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्टिव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिव पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाना सेटिंग में। सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको HTML साइट मैप लिखा हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे gorakhpurhindi.com के आगे साइट मैप .html लिखकर आ चुका है, यानी हमारा साइट मैप जनरेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग दी हुई है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर साइट मैप जो है ओपन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML साइट मैप जो है क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं सब यहाँ पर शो हो रही है डेट वाइज। तो हम इस साइट मैप URL को कॉपी करेंगे, तो Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल में आ जाएंगे। तो गूगल सर्च कंसोल में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे साइट मैप का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना होता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से URL पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्लैश से जितने भी आगे का पार्ट है आप उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे inhindiLite.com यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके आगे sitemail.html लिखा हुआ आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस भी शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप वर्डप्रेस के लिए गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप बनाकर ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर के लिए। जो लोग ब्लॉग स्पॉट यूज करते हैं वह साइट मैप कैसे बनाएंगे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के लिए और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग स्पॉट के लिए साइट मैप क्रिएट करने के लिए हमें पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम साइट मैप बनाना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर HTML साइट मैप जनरेटर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है। तो यहाँ से आपको साइट मैप जनरेट नहीं करना। बहुत सारे ब्लॉगर क्या कहते हैं, इसी वेबसाइट पर आकर अपनी साइट मैप क्रिएट करते हैं और यहाँ से साइट मैप क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL इंटर करना होता है और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देना होता है। तो क्लिक करने के बाद साइट मैप जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जब साइट मैप क्रिएट हो जाता है
तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, कंप्लीटेड लिख कर आ जाता है और यहाँ पर व्यू साइट मैप डिटेल्स लिख कर शो होता है। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डाउनलोड योर एसएमएल साइट मैप, तो हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है अपलोड इट इनटू द डोमेन रूट फोल्डर। तो यहीं पर दोस्तों आपको प्रॉब्लम शो होगी, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पर है तो आपको डोमेन रूट फोल्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमेन रूट फोल्डर जो है होस्टिंग में होता है। जिसके पास होस्टिंग होती है वह फाइल मैनेजर में जाकर डोमेन रूट फोल्डर में अपना जो है एसएमएल साइट मैप ऐड कर पाएगा। अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है आपने कस्टम डोमेन ब्लॉगर में ऐड किया होगा और आपके पास होस्टिंग नहीं है, तो आपके पास जाहिर सी बात है डोमेन रूट फोल्डर भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप इस वेबसाइट पर आकर एसएमएल साइट मैप बनाएंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। और यहाँ पर आपको बता दें डोमेन रूट फोल्डर क्या होता है, चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने cPanel लॉगिन किया हुआ है, cPanel आपको तभी मिलता है जब आपके पास होस्टिंग होती है। तो cPanel में जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है। तो आप जब इस फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक पब्लिक HTML फाइल दिख रही है आपको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे फोल्डर शो कर रहे हैं, यही हमारा जो है डोमेन रूट फोल्डर होता है। अब आपको यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके आपको डोमेन रूट फोल्डर में एसएमएल साइट मैप ऐड करना होता है। ये जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड एसएमएल साइट मैप है, इसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर एसएमएल साइट मैप जनरेटर से डाउनलोड एसएमएल साइट मैप करके अपलोड कर सकते हैं डोमेन रूट फोल्डर में। लेकिन हमारे पास ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट है तो आपको एसएमएल साइट मैप जनरेट यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक URL लिखा हुआ है, इसी URL को आप कॉपी कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ ब्लॉगर एसएमएल साइट मैप। तो इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्लॉग URL। तो अब आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग वाली जो साइट है उसका URL यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम ये है inhindilive.com। तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर URL को हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का URL शो होगा और अब आपको जनरेट एसएमएल साइट मैप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एसएमएल साइट मैप क्रिएट हो चुका है। इस साइट मैप को कॉपी कर लेंगे इस तरह से, जितना भी यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन में आपको दिख रहा है टोटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C आप दबाएंगे। उसके बाद आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए हम ब्लॉग स्पॉट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन, आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है करेबल एंड इंडेक्स। तो अब आपको क्या करना है, इनेबल कस्टम रोबोट टेस्ट जो है इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर कस्टम रोबोट.txt जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो आपने अभी कॉपी की उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो साइट मैप बना हुआ नीचे आएंगे। तो आपको यहाँ से लेकर जो 500 दिख रहा है, यहाँ 500 से लेकर आपको अपने URL को टोटली कॉपी कर लेना है। कर लेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे। उसके बाद अब आपको दोबारा से अपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने जैसे आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको साइट मैप पर क्लिक कर देना है। साइट मैप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको URL को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एटम लिखा हुआ है। इस एटम के इधर का जितना भी है यहाँ से आप देख लीजिए, इसको फिर से हम कर देते हैं।
एटम के आगे जितना भी यूआरएल है आपकी वेबसाइट का उसको आप डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। डिलीट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट के लिए साइट मैप जो है गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर atom.sml पहले से ही मैंने अपने ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट के लिए साइट मैप जनरेट करके ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो इसी तरह ऐड कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सबमिट साइट मैप हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिख कर आ चुका है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो साइट मैप है क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे डेट भी लिखा हुआ कि डेट को कौन सी साइट मैप एडिट हुई है। यहाँ पर 22 जुलाई 2023 है आज, तो आपको यहाँ पर डेट भी शो हो रहा है। तो जब आप साइट मैप एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट भी शो होगा। तो दोस्तों आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपकी वेबसाइट अगर ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पर है तो आप इसी तरह साइट मैप को ऐड करें और एटम का यूज करें और इस साइट मैप का यूज ना करें, क्योंकि ये जो साइट मैप है ये वर्डप्रेस के लिए है, क्योंकि उनके पास होस्टिंग होती है और जिनके पास होस्टिंग होती है उनके पास डोमेन रूट फोल्डर भी होता है और जिनके पास होस्टिंग नहीं होती है उनके पास डोमेन रूट फोल्डर नहीं होता है। इसलिए ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट के लिए एटम एसएमएल साइट मैप ऐड करें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।